हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट टिप्स के बारे में। जब हम इन्वेस्टमेंट टिप्स के बारे में बात करते हैं तो जो सबसे पहला हमारा जो टिप्स होता है वो ये है कि इन्वेस्ट राइट नाउ। इन्वेस्ट राइट नाउ से जो हमारा कंसर्न है वो ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल शुरू कर देना चाहिए। उससे जो आपका सबसे बड़ा एडवांटेज जो आपको उसमें मिलता है वो ये मिलता है कि एक सर्टेन पीरियड के बाद में आपका एक फंड क्रिएट हो जाता है। आपको ये वेट नहीं करना चाहिए कि आज हमारे पास अमाउंट कम है, जब मेरे पास पैसा बहुत ज़्यादा होगा तब मैं इन्वेस्ट करूँगा। नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो भी आपके पास अमाउंट है उसको आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। शुरू करने से क्या होगा कि आपका धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट को आपकी आदत डल जाएगी, और जब आपको इन्वेस्टमेंट की आदत हो जाती है तो आप इन्वेस्टमेंट करते ही करते हो, और आदत धीरे धीरे ये एक नशे में कन्वर्ट होगा। और जब किसी चीज़ का आपको नशा लग जाता है तो आप वो चीज़ करते ही करते हो। नशा के सेंस में जब हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ यहाँ हम इन्वेस्टमेंट के नशे के बारे में बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट का आपको नशा होना ही चाहिए। इसमें जो दूसरा हमारा पॉइंट है वो ये होता है कि डोंट बाय थिंग्स which are not exactly required, else you have to sell those things which are exactly required। ये वॉरेन बफेट के बुक्स को मैंने रेफर किया है यहाँ पे। आप उन चीज़ों को ही खरीदिए जिनको आपको एग्जैक्टली नीड है। जो चीज़ें आपको चाहिए उसी चीज़ों को आप खरीदिए। आप उन सब चीज़ों को मत खरीदिए जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए। नहीं तो आने वाले टाइम में क्या होगा कि आपका पैसा ऐसे ऐसे जगह लग जाएगा जिनकी आपकी नीड नहीं है, और आपको ऐसे ऐसे चीज़ों को बेचनी पड़ जाएंगी जिनको आपकी सच में ज़रूरत है। तो आप जब इस तरह की चीज़ों को आप फॉलो करोगे तो वहाँ से भी आपका एक सेविंग शुरू हो जाएगा जिसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो और फायदा गेन कर सकते हो। अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि जब एक इन्वेस्टमेंट आप शुरू कर देते हो तो आपका एक पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाता है। जब आपका पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाता है तो आप और भी चीज़ों के बारे में बात करना शुरू कर देते हो, लाइक ट्रिपल आर के बारे में। ट्रिपल आर से हमारे यहाँ पे मतलब है आपका रिस्क, रिटर्न और रिक्वायरमेंट। आपकी अब यहाँ इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई है। आप इन चीज़ों के बारे में सोच सकते हो कि आप कितना कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो, आपके रिक्वायरमेंट क्या क्या हैं, उस हिसाब से आप चीज़ों को प्लान कर सकते हो। शुरू कर दोगे कि आपको एग्जैक्टली कितना रिटर्न चाहिए। आपके पास एक पोर्टफोलियो क्रिएट है, डाइवर्सिफाइड फंड उसमें होंगे। आप अपने रिटर्न के बारे में सोच सकते हो कि किस किस फंड से कितना कितना आपको रिटर्न आएगा। तो आप ट्रिपल आर के बारे में काम करना शुरू कर दोगे। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाता है लिक्विडिटी। आपके पास हमेशा एक लिक्विड फंड अवेलेबल होना चाहिए। लिक्विड फंड से हमारा मतलब ये होता है वो पैसा जो अगर आपको इमीडिएटली रिक्वायरमेंट किसी भी चीज़ को हो वहाँ उसको आप यूज करो। तो आपके पास एक लिक्विड फंड भी अवेलेबल होना चाहिए जिससे आपका इन्वेस्टमेंट भी चलता रहे। अगर आपको किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कोई चीज़ आपको ऑल ऑफ सडन लेना पड़ रहा है या कोई इमरजेंसी आ जाता है, तो आप लिक्विड फंड को वहाँ पर यूज करें जिससे आपका इन्वेस्टमेंट पैरेलल चलता रहे और आपके इन्वेस्टमेंट में कोई रुकावट ना आए। सो फ्रेंड्स, कीप साइनिंग, keep investing,